अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारा, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया लेक्चर हम अपलोड करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो हर चैप्टर के MCQs और मेन पॉइंट्स जो हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएं चैप्टर वाइज इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों का जो मिड वगैरह या क्विज़ेज़ होते हैं उनमें आपको हेल्पफुल हो सकें। तो आइए अपने सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। 2 डेज़ लेक्चर की तरफ हम आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने आज पढ़ना क्या है, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, सॉफ्टवेयर का सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है ना वो हमारे क्या होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अब इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं कितने किस्म के हैं वो आज हमने पढ़ना है। तो उसमें क्या क्या है आपको पता होगा कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज है, हिस्ट्री होगी इसकी, एवेलुएशन के ये कैसे जस्टिफिकेशंस हैं इसकी, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ सी, ये पढ़ेंगे। देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये दो सॉफ्टवेयर की जो है वो हैं। ये इसका जो है वो नीचे ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसकी विंडो आ जाती है, मैक आ जाता है, ठीक है, जो कि एक मशीन, वो सॉफ्टवेयर जो एक मशीन को रन करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं कि कोई काम आप, जैसे आप इस पे वर्ड या पावर पॉइंट आप रन कर रहे हैं, या आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पास व्हाट्सएप है, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके टूल्स ऑफ द ट्रेड के हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए। एक इन एडिटर हमें चाहिए होगा। एडिटर क्या होता है, एडिटर आपका जो है वो टेक्स्ट जो आप लिखते हैं या जो प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर आप अपना लिखते हैं। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर आपका होता है कि वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में लेके जाता है, और कंपाइलर जो है वो उसको कंपाइल करता है, ठीक है, मुख्तलिफ जो होती हैं लाइब्रेरीज़ वहाँ से जाके अपने वो उसको कंपाइल करके अंडरस्टैंडेबल बनाता है आपके कंप्यूटर के लिए। और डिबगर्स क्या होते हैं, जो कोई भी आपका सिंटैक्स एरर होता है इसके अंदर, वो बग्स निकाल के वो आपको देते हैं। उसके बाद जो है IDE, ये आपने माइंड में रखना है कि IDE जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE से क्या बनता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एक एडिटर जो मैंने आपको बताया, कंपाइलर होता है इसके साथ अंदर, डिबगर होता है, लिंकर होता है और लोडर होता है। अब इसके अंदर डिबगर मैंने बता दिया, कंपाइलर भी बता दिया था और एडिटर भी। लिंकर क्या होता है, ये लिंक करवाता है आपके मशीन के साथ, ठीक है। और लोडर जो होता है वो आपकी मेमोरी के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है उसको जाके लोड करवा रहा होता है। इंशाल्लाह आगे मैं आपको इसके बारे में, ये हमारे पास एक प्रोग्राम वो आ गई है पिक्चर, ठीक है, ये मेमोरी है, डिस्क जो है, ठीक है। अब एडिटर है, एडिटर क्या करता है, प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड इन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन डिस्क। ये कह रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वो एडिटर के अंदर आप लिखते हैं और वो मेमोरी में कहीं पे जाके सो रहा होगा। प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेसेस द कोड, कोड को वो प्रोसेस कर रहा होता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर्स इट ऑन डिस्क। आपने इतना याद रखना है कि ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट जब आगे हमारे आएंगे तो आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड स्टोर्स इट ऑन डिस्क, किसी जगह पे इसने जाके करवाना है, अपना जो है सेव करवाना है। लिंकर क्या होता है, लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट्स कोड विद द लाइब्रेरीज, वही के लाइब्रेरीज इसके अंदर आप की बहुत सारी इंस्टॉल होती हैं। हमारे पास जो है मैथ की लाइब्रेरी इस्तेमाल होगी, या कोई भी आप हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं, या कोई और
चीज़ जो कि जिसके लिए आपको अलहदा से लाइब्रेरी आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो उस लाइब्रेरी के साथ जो है ये आपका लिंकर जो है वो लिंक क्रिएट करवाता है ऑब्जेक्ट कोड, जो कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए होते हैं, ठीक है। वो अब प्राइमरी मेमोरी आपकी आ गई। इसके अंदर क्या होता है, लोडर क्या करता है, डिस्क से डाटे को उठाता है और लोडर पुट्स प्रोग्राम इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर वो उसको डाल देता है। अब सीपीयू क्या करवाता है, सीपीयू टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट्स इट, हर इंस्ट्रक्शन को लेगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डाटा वैल्यूज़ एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। इसके अंदर बहुत सारा डाटा जो हो सकता है वो हम अपना सेव करवा रहे होते हैं, या आप कहते हैं जी ए इज़ इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपने किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाके उसको स्टोर करवा रहे हैं नई वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि अब देखें वो क्या कह रहा है, सीपीयू टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन को लेगा एंड एग्जीक्यूट्स इट, और इसको परफॉर्म करेगा, एंड पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डाटा वैल्यूज़ एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स, ठीक है। जैसे ही नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो ये हमारा जो था वो सेकंड लेक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एक जो है ओवरव्यू दिया कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन स्लाइड्स को गो थ्रू हो जाना है। आपको किसी चीज़ का इशू आए आप लोगों ने लाजमी बताना है ताकि हम इसको इन्हांस कर सकें। और फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी आने वाला नया लेक्चर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो। थैंक यू। और नए लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।